एक ऐसा दिन जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस दिन को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़े हुए काफी प्रसंग हैं। शरद पूर्णिमा को कोजगरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। तो इस दिन माता की पूजा विधिवत तरीके से करना चाहिए। इससे आपको सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आपके शरीर में कोई भी रोग है, जैसे आपकी आंखों से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है, आपकी स्किन से संबंधित कोई भी परेशानी है, कफ बनता है, खांसी रहती है, दमा की समस्या होती है, तो इस दिन खीर बनाने और उसके बाद उसे ग्रहण करने का भी अपना ही महत्व है। इस साल 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं अवश्य रखें और खीर जरूर बनाएं और खीर को कुछ देर चंद्रमा की किरणों में जरूर रखें और सुबह को उसे ग्रहण करें। और जो भी व्रत धारक हैं वो इस कथा को अवश्य सुने। तो हमारे वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी आधा अधूरा व्रत ही रखती थी, जिसका परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने को मिलता है। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगती हैं और साहूकार उनका विवाह कर देता है। अब छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाया करती थी। तो उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। छोटी लड़की ने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान पूर्वक किया। फिर उसके यहाँ एक लड़का पैदा होता है, परंतु वह भी शीघ्र ही मर जाता है। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और फिर सोचने लगी कि उसकी बड़ी बहन काफी सौभाग्यवती है, अगर मैं उसे बुला लूं तो उसके सत्कर्मों के फल से मेरा पुत्र जीवित हो सकता है। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसने उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। अब बड़ी बहन गुस्सा करने लगी कि तू मुझे उसी पीढ़े पर बैठा रही है जहाँ पर तेरा पुत्र सोया हुआ है। अगर वह मर जाता, उसे कुछ हो जाता तो उसका दोषी कौन होता? मैं ही होती ना। तो बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्य से ये जीवित हो गया। और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद पूरे नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा व्रत की कथा। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जाते जाते ये भी जान लें कि शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और जिसकी अमृत वर्षा से खीर भी अमृत के समान हो जाता है। सुबह को इसका सेवन करने से सभी रोग समाप्त होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस दिन खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसमें खास तरह के विटामिन आ जाते हैं, जिसके कारण ये खीर बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। हम सभी को पता है कि दूध में लैक्टिन नामक एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही साथ चावल में स्टार्च पाया जाता है, जिसके कारण खीर स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। साथ ही साथ उसमें अपनी रोग के हिसाब से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाकर खीर पकाने से उसके गुण को कई गुना बढ़ा देती है। तो यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत भी रखें और साथ ही साथ इस तरीके की खीर अवश्य बनाएं और ग्रहण करें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।